अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ नसीम अहमद और मेरा टॉपिक है प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। प्रोनाउन इज़ अ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड प्रोनाउन इज़ द सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। A pronoun is a word which is used instead of noun. A pronoun is used instead of noun to avoid repetition of noun. प्रोनाउन क्या होता है कि प्रोनाउन एक ऐसा अल्फाज है जो हम किसी नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, जो हम किसी नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं। किसी नाम के इस्तेमाल को बार बार उस नाम के इस्तेमाल से बचने के लिए किसी भी ऐसे में जब हम किसी के मुतल्लिक किसी हीरो के मुतल्लिक ऐसे लिखते हैं तो उस नाम को बार बार यूज़ नहीं करते, बल्कि हम फर्स्ट फिक्रे में उस हीरो का नाम यूज़ करते हैं और सेकंड में हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं। प्रोनाउन इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि हम बार बार नाम यूज़ ना करें। प्रोनाउन की क्या एग्जांपल होगी कि ही प्रोनाउन जो है वो किसी लड़के के नाम की जगह इस्तेमाल होगा। शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। इट जानदार बेजानदार चीज़ों के लिए। आई, हुई, यू, दे, हियर, हिज, ये सारे प्रोनाउन हैं। हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हैं, जिनमें से हम यहाँ पे 6 को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है पोजेसिव प्रोनाउन, थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ है इंडेफिनेट और फिफ्थ है इंटेरोगेटिव और सिक्स्थ है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन का अगर हम देखे जाए तो ज़ाती ज़मीर से क्या मुराद है? ऐसे ज़मीर या ऐसे इस्माइल ज़मीर जो कि किसी इंसान को ज़ाती तौर पर रेफ़र करें, किसी शख्स को बयान करें। पर्सनल नाउन प्रोनाउंस रेफर अ स्पेसिफिक पर्सन और ऑब्जेक्ट ऑफ अ ग्रुप और थिंग्स डायरेक्टली। किसी भी चीज़ को डायरेक्टली तौर पर वो बयान करेंगे। ही, वो, शी, वो ही लड़के के लिए यूज़ होगा, शी लड़की के लिए, इट थिंग्स के लिए, दे जमा जब वो होंगे, मी मैं, हिम उसके लिए। तो ये सारे क्या होंगे? पर्सनल प्रोनाउन होंगे। अ पर्सनल प्रोनाउन डिस्क्राइब अ पर्सन और थिंग इन फॉलोइंग वेज। अ पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन हमारे पास होगा। फर्स्ट पर्सन जो द पर्सन हु स्पीक, जो शख्स बोल रहा होता है या कलाम कर रहा होता है, बात कर रहा होता है, तो वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। उसको आई भी वो हो सकता है, वही भी हो सकता है, और उसका ऑब्जेक्टिव केस मी और अस भी हो सकता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन हु इज स्पोकन टू, जिससे बोला जा रहा होता है, यू, तुम, सेकंड पर्सन होगा। और थर्ड पर्सन अ पर्सन और अ थिंग विच इज़ स्पोकन अबाउट, ऐसी चीज़ या शख्स जिसके मतलब हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। ही, शीट हमारे पास थर्ड पर्सन होते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड पे आते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन डिस्क्राइब अ क्लोज पोजेशन टू एन ऑनरशिप और रिलेशन टू अ नाउन। किसी भी इसम के मलकियत को या उसके ताल्लुक को ज़ाहिर करता है। पोजेसिव प्रोनाउन फर्स्ट हमारे पास होता है। फर्स्ट जो है माइन है, मेरा, यू, तुम्हारा, हिज लड़के के लिए यूज़ होता है, लड़के के पोजेसिव शो करने के लिए, हर लड़के के लिए, और इट्स चीज़ों की। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम किस लिए यूज़ करते हैं कि वी यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंसेस आर द सेम पर्सन और नाउन पर्सन के। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स होंगे, एक ही इस जुमले का फ़ाइल और मफ़ूल एक ही शख्स होगा, तो हम वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। ज़मीर माकूस कहलाएगा। सब्जेक्ट भी वही होगा, ऑब्जेक्ट भी वही होगा। फॉर एग्जांपल, शी एंजॉयड हरसेल्फ एट अ पार्टी, उसने खुद ही पार्टी में बहुत इंजॉय किया। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को ही ज़ख्मी कर लिया। यू राइट दिस स्टोरी योरसेल्फ, तुम ये कहानी खुद लिखते हो। सब्जेक्ट शी है तो उसके साथ हरसेल्फ आ रहा है, ही है तो उसके साथ हिमसेल्फ आ रहा है, यू है तो उसके साथ योरसेल्फ आ रहा है। उसके बाद इंडेफिनेट प्रोनाउन, वी यूज़ इंडेफिनेट प्रोनाउंस व्हेन वी वांट टू रेफर टू पीपल आर थिंग विदाउट सेइंग एग्जैक्टली हु आर व्हाट दे आर। इंडेफिनेट प्रोनाउन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब लोगों या चीज़ों का हवाला दिए बगैर हम ये हकीकत बताना चाहते हैं कि वो कौन है, क्या है। प्रोनाउन एंडिंग इन बॉडी एंड वन रेफर्स टू पीपल, जो प्रोनाउन बॉडी पे या वन पे एंड होते हैं वो लोगों को
रेफ़र करते हैं। आर दोज एंडिंग इन थिंग्स रेफर्स टू थिंग्स, और जो प्रोनाउन थिंग्स पर एंड होते हैं वो चीज़ों को रेफ़र करते हैं। एग्जाम्पल, समथिंग इज़ मिसिंग एट दिस पेज, कोई चीज़ इस पेज पर मिसिंग है। सेकंड एग्जाम्पल है कि आई सा समबॉडी देयर, मैंने वहाँ किस शख्स को देखा। एवरी बॉडी प्रेजेंट, हर शख्स मौजूद है। समथिंग, थिंग पे एंड हो रहा है तो ये किसी चीज़ को रेफ़र कर रहा है। बॉडी पे समबॉडी देयर, ये किसी शख्स को रेफ़र कर रहा है। एवरी वन एंडिंग हो रही है तो ये किसी शख्स को जाहिर कर रहा है। उसके बाद हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव से मुराद सवालिया ज़मीर, ऐसे ज़मीर जो कि कोई क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन हु, होम, विच, वट, हुज आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जांपल कि हु इज़ देयर, वहाँ पर कौन था। व्हाट इज़ मैटर, क्या मामला है। हुज पेन इज़ दिस, ये पेन किसका है। कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए जब हम हु, होम, विच, वट, हुज का इस्तेमाल करेंगे तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। और हमारे पास लास्ट में 6 जो प्रोनाउन की काइंड है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं, जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। जो प्रोनाउन किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं कि दे आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर, किसी ऐसी चीज़ की तरफ इशारा कर, जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। दिस, डैट, दीज, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, ये, डैट, वो, दीज दिस की जमा है और दोज डैट की जमा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दिस अमूमन अगर देखा जाए तो दिस जो है वो दूर की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और डैट दिस नज़दीक की चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और डैट दूर की चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस, ये, डैट, वो। दिस की जमा दीज है, जमा ज़्यादा चीज़ें होंगी तो हम दीज यूज़ करेंगे, और अगर वाहिद होगी तो दिस, अगर ज़्यादा हो दूर की चीज़ें होंगी तो डैट, और अगर कम होंगी तो दोज। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। किस चीज़ की, जब किसी किताब की तरफ हम इशारा करेंगे जो कि हमारे करीब रखी हुई तो हम कहेंगे दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो हम कहेंगे कि दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। उसके बाद हम कहेंगे कि दिस इज़ द रिपोर्ट आई वांट, ये वो रिपोर्ट है, ये वही रिपोर्ट है जो मुझे चाहिए थी। पास पड़े चीज़ की तरफ इशारा करेंगे दिस, दूर की चीज़ की तरफ इशारा करेंगे डैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।